welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to discuss some of the predictions associated with IELTS exam. और वो जो IELTS exam है वो होने वाला है 30 of September को. अब ये जो exam है वो online हमें show हो रहा है. If you want to book your or reserve your seat for this exam, then contact us or comment it in comment box. And जो हम predictions discuss करेंगे इसके बारे में किस तरह की प्रिडिक्शंस हो सकती हैं. तो सबसे पहले हम 4 मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमें पता है कि 4 सेक्शंस में आपकी लिसनिंग डिवाइडेड है. सो फर्स्ट सेक्शन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं वो है ब्लैंक्स. और ब्लैंक्स के साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, टेबल अकम्प्लीशन आ सकता है, बट उसकी जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी दैट विल बी नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर. एंड इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 2 में आपके पास एसोसिएटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं मैप्स के साथ, और मैप्स के साथ कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज हो सकते हैं. और सेक्शन 3 में आपके पास एमसीक्यूज रहेंगे जो लॉन्ग एमसीक्यूज रहेंगे, और वो सारा का सारा कंटेंट एकेडमिक डिस्कशन बेस्ड रहेगा. चांसेस हैं कि वहाँ पे मल्टीलिंगुअल पर्सन्स हो सकते हैं, यानी कि पॉलीलॉग कन्वर्सेशन रहेगी. और अगर हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, सो सेक्शन 4 में सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स आएंगे, बट उसकी जो स्पीड है वो क्वाइट फास्ट हो सकती है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रीडिंग मॉड्यूल, अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो 3 पैसेजेस में डिफरेंट सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे. सबसे पहले पैसेज में आपको आ सकते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ आपको साथ में आएगा मैच द करेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं उसके साथ एसोसिएटेड. और पैसेज 2 में आपके पास आ सकते हैं येस, नो एंड नॉट गिवन अलॉन्ग विद ब्लैंक्स, एंड इट हैज बीन एंटिसिपेटेड दैट दिस पैसेज विल बी क्वाइट ईजियर. ये जो पैसेज है वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है. नाउ एज फार एज पैसेज 3 इज कंसर्न, सो इन योर पैसेज 3 there are some questions that you will get on which paragraph contains the following information, plus साथ में blanks हो सकते हैं जो कि summary wise हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास match the correct alphabets हो सकते हैं in which you have to choose your answer in correct alphabetical order. correct alphabetical order में आपको choose करना है. सो ओवरऑल जो आपका रीडिंग का सिनेरियो है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, बट येस यू हैव टू प्रैक्टिस अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग. और अगर हम बात करते हैं राइटिंग की, तो राइटिंग में 2 ही आपको टास्क लिखने के लिए आते हैं. इन फर्स्ट टास्क यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट, एंड इन योर सेकेंड टास्क यू हैव टू राइट अ ऐसे. आपको एक ऐसे लिखना होता है. रिपोर्ट में आपको 2 तरह की रिपोर्ट्स मोस्ट कॉमनली एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकती हैं. सबसे पहले जो डेटा रिप्रेजेंटिंग में आते हैं दैट इज लाइन और टेबल. लाइन और टेबल के साथ एसोसिएटेड ग्राफ हो सकता है. एंड पिक्चर रिप्रेजेंटेशंस में आपके पास या मैप और प्रोसेस चार्ट आ सकता है. इन टास्क 2 में आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट वाला रहेगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. एंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं एजुकेशन के ऊपर. मोर इम्पॉर्टेंटली आपको एक ग्राफ्टी टॉपिक कवर करना है. ग्राफ्टी टॉपिक विच इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चरल फीट्स, जो आर्किटेक्चरल फीट्स के साथ एसोसिएटेड रहेगा. थर्ड आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉपिक कवर करना है. और फोर्थ आपको मोर इम्पॉर्टेंटली टॉपिक कवर करना है ग्लोबलाइजेशन, क्राइम एंड मीडिया. सो ये आपको टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं एग्जाम से जाने से पहले. एंड ये जो आप अपनी एंटिसिपेशन टॉपिक्स हैं वो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. और अगर कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स, और ईदर यू कैन कॉल अस टू हेल्पलाइन नंबर. थैंक यू.